हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। बच्चों का कमेंट आया था कि रैखिक प्रक्रमण का पार्ट 4 चाहिए। पार्ट 4 चाहिए मतलब आप वीडियो को देखते हैं और घर में बनाते हैं। मुझे अब समझ में आ गया, अब आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते जाएगी। इससे पहले हमने रैखिक प्रक्रमण के एक्सरसाइज ए और बी को बहुत अच्छे से बनाया था और बी का मैंने एक प्रश्न बता करके आपको कहा था इसके सहायता से एग्जाम्पल के प्रश्नों को बनाइए और फिर क्रियात्मक प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा। अब कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, अगर उनसे नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं आपके लिए वो पार्ट 4 लेकर के, जहां पर आज हम जानेंगे उनके आगे के प्रश्नों को। तो आपके पास बुक होगा तो बुक निकाल के बैठिए ताकि चीजें समझने में आसानी हो। ठीक, तो एक्सरसाइज बी का पहला क्वेश्चन हमने बनाया था, आज हम इसके प्रश्न दूसरा को सॉल्व करेंगे। पहला में बोला गया था अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए, दूसरा में बोला गया है न्यूनतम, क्या बोला गया है, न्यूनतम लाभ ज्ञात कीजिए। कंडीशन क्या दिया है, z बराबर लाभ होना चाहिए 2x1 माइनस x2। कंडीशन है हमारे पास x1 प्लस x2 5 के बराबर है या 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन है हमारा x1 प्लस 2x2 8 के बराबर है या 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, और x1 और x2 0 से अधिक होने चाहिए। 3 कंडीशन दिया गया है। अब देखिए, मैंने आपको बेसिक से मान निकालना बताया था, पर सिंपल तरीका क्या है मान निकालने का। देखिए आप इनको किस तरह से लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे कि x1 प्लस x2 5 से ज्यादा नहीं हो सकते लेकिन 5 के बराबर हो सकते हैं। इनको संगत समीकरण बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर जो डबल चिन्ह है वहां पर सिर्फ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक चिन्ह। तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 बराबर 5। अब इसका साफ अर्थ आपको पता है, x1 का मान आप निकालेंगे तो x2 शून्य हो जाएगा, अगर आप x2 का मान निकालेंगे तो x1 शून्य हो जाएगा। मतलब आप दोनों का मान लिख सकते हैं 0 5 और 5 0। दूसरे कंडीशन में अगर आप दोनों को लिखेंगे कि x1 प्लस 2x2 के संगत समीकरण बनाने के लिए दोनों में बराबर का चिन्ह लगाने पर अगर अब मैं इसका मान निकालूं, ठीक है, तो ये शून्य हो जाएगा। तो जब मैं इसका मान निकालूं ये शून्य हो जाएगा तो ये 8 रहेगा। लेकिन जब मैं x2 का मान निकालूं तब ये शून्य होगा और ये नीचे जाएगा। तो जब 8 को मैं 2 से काटूंगा तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। अतः आपके ये दो मान इस तरह से हुए। पार्ट 1 में मैंने बहुत बेसिक से आपको बना करके बताया था, आज हमें जल्दी खत्म करने इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूं। समझना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो आपके दो बिंदु इस तरह से निकल गए, एक 0,4 और एक 0,8। ठीक है, तीसरा क्या कहा गया, 0 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो चलिए उनको भी ले लेते हैं। तो दोनों का मान आपको शून्य रख लेना है। ठीक, अब तो ग्राफ बनाना है और समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए समीकरण क्या है, एक समीकरण ये है आपके पास, दूसरा समीकरण ये है। अभी हमने ये 8 वाला जो बनाया था, ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या होगा। हमने लिखा दोनों समीकरण को हल करने पर, ठीक है, अगर मैं दोनों को घटाता हूं, क्या करता हूं, घटाता हूं, तो x1 से x1 कट जाएगा। ठीक है, 2x2 में एक x2 कटेगा तो x² बचेगा, मतलब x2 बचेगा पर 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 था, अब 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा। अब बड़े वाले के सामने माइनस लगाएंगे तो ये माइनस में रहेगा, अब ये भी माइनस है, अब दोनों माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अतः x2 का मान कितना निकला, 3 निकला। इसी को हम सेकंड समीकरण में रख सकते हैं। तो जब मैं दूसरे में रखूंगा तो देखिए ये 3 यहां जाएगा, x2 का मान है वो, अब वो प्लस से इधर आके -3 होगा, तो 5 में 3 घटाए 2 निकला। अतः मैं कह सकता हूँ x1 का मान क्या है, 2 है। इस तरह से आपको दो बिंदु मिल गई। ठीक है, इसको आप बी बिंदु मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों ए हैं। तो बिंदु बी में मिल गया आपको 2 और 3, एक 2 निकला एक 3 निकला। ठीक, इस तरह से जब आपको बिंदु पता चल गया तो बस दिक्कत की कोई बात नहीं है, अब आपको ग्राफ बहुत आसानी से बना लेना है। हम क्या करेंगे, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिनती लिखेंगे। सेम इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक, अब हम देखेंगे हमें सबसे पहले क्या मिलाना है, हमें मिलाना है x1 में, ठीक है, इनको नाम दे देंगे, एक को x1 एक को x2। ठीक है, तो x1 में 5 और x2 में 5, मतलब दोनों को 5 से 5 को मिलाना है। तो ये हमने लाइन खींचा जिसमें हमने 5 से 5 को मिला दिया। ठीक, दूसरा अब हमें 4 से 8 को मिलाना है। तो x2 में 8 और x1 में 4, तो ये हमने 8 को 4 से मिलाया, ये कुछ इस तरह से। ठीक, अब दोनों बिंदु देखिए जहां पर कटे हैं वहां से सामने का इस तरह से मान देखा जाता है और नीचे का। ठीक, तो अगर आप इसको परफेक्ट बनाते हैं तो सामने में आपको 3 दिखेगा और इधर आपको 2 दिखेगा। ठीक है, 3 और 2, और उनकी सहायता से फिर आप अधिकतम लाभ ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका अधिकतम लाभ, लाभ के लिए आपको कंडीशन दिया गया था ये कि 2x1 माइनस x2 आपका लाभ है। अब आपको जो जो मान पता है आप उसकी सहायता से आपका मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमने रखा दोनों में 0, क्या रखा, दोनों में 0, क्योंकि हमारा एक कंडीशन ऐसा था कि अपने को शून्य का मान चाहिए था। ठीक है, मतलब दोनों मान शून्य के बराबर होंगे। तो जब मैं शून्य का गुणा दोनों में करूंगा तो 2 शून्य शून्य हो गया, ये खुद शून्य है, शून्य में शून्य कटेगा तो आंसर क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है। ठीक, अब दूसरा मान देखिए, दूसरा मान क्या है, दूसरा मान है कि एक 5 है पर दूसरा शून्य है।
एक 5 है पर दूसरा 0 है। तो अब x1 में मैं अगर 5 रखता हूं तो x2 क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 2 पंचे 10, 10 में 0 घटेगा, कुल मिलाकर आना क्या है, 10 आना है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देखिए, जो हमारा मान था अभी हमने देखा कि 3 और 2 निकला, या ये बिंदु आप देख सकते हैं, है ना। तो x1 में अगर आप 2 रखते हैं तो x2 में आपको 3 रखना पड़ेगा। अब आप गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 होगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, ये हुआ। अब आपका ये कंडीशन जिसमें 0 4 है, क्या है, 0 4 है, तो हमने फर्स्ट में 0 का गुणा किया, लेकिन सेकंड में आपको 4 रखना है, तो ये हमने किया 2 शून्यम 0, 4 घटाएंगे तो -4 निकला। अब देखिए इतने में ही आप बता सकते हैं न्यूनतम मान क्या है। 0 से भी कम अगर आपके में है तो वो माइनस में होगा। अब आपके जितने भी मान आपको दिख रहे हैं 0, 10, 1, 4, लेकिन ये 4 क्या है, -4, तो बता आप कह देंगे न्यूनतम सबसे कम लाभ क्या है, ये 0 और 4 को रखने पर है, जो कि है -4। ठीक, इस तरह से आप अपने मान को रख करके अपने आंसर बताएंगे। तो ये आपका बन गया प्रश्न दूसरा। अब प्रश्न तीसरा क्या है, देखिए ध्यान से बनाना। आपको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि उसके मान कैसे निकलेंगे, ठीक, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे। तो प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित देखिए प्रकलन की समस्या को ग्राफिक विधि से हल कीजिए और अधिकतम लाभ बताइए। ठीक, अब देखिए यहां पर इस तरह से समीकरण नहीं दिया गया है। जब समीकरण देता है तो आप सॉल्व भी करते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं दिया गया है। तो आपको सिर्फ बोला है x1 जो है वो 32 के बराबर है, ठीक है, और 32 से ज्यादा नहीं हो सकता। और x2 को अलग से दिया गया है, उसके बारे में क्या कहा गया है, वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब एक समीकरण बस दिया है, लिखा है 4x1 + 3x2 बराबर है 48 के, और उससे ज्यादा नहीं हो सकते, और x1 और x2 दोनों 0 से अधिक होने चाहिए। ये आपके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। अब देखिए फटाके इसमें करना क्या है। जब आपको इस तरह से 2 समीकरण नहीं दिया गया है तो आपको इस तरह से तो सॉल्व करना है नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक अलग से जो बिंदु दिया गया है उसके लिए एक रेखा खींचेंगे, मान लेते हैं वो रेखा L है, L1 है। दूसरा भी आपको अलग से दिया गया है, अलग मान दिया गया है, तो उसके लिए फिर से आप लिखेंगे, तो वो मान लीजिए आप अलग रेखा खींचेंगे, वो L2 है। अब इसके लिए आपको एक रेखा खींचना पड़ेगा, ये हो गया आपका L3। समझ में आया। इस तरह से आपको 3 तरह से रेखा बनाना है, ठीक है। अब मान लेते हैं अब आपने एक रेखा ये खींचा L1 के लिए, इसके लिए L1 के लिए आप कहेंगे ये पूरा आपने 32 का लिया, ठीक। दूसरा आपका जो रेखा है वो 8 सेंटीमीटर का है ना, 8 का है। मान लीजिए आपने उसको इस तरह से खींचा, आपने बता दिया वो L2 है, ये L1 है, और ये कितने का है, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्या है, अगला है आपका, इसमें आपको मान निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर आप इसका मान निकालना चाहे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसका 4 नीचे जाएगा। तो जैसे आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब एक 12 निकलेगा। इसका मान निकाले तो ये 0 हो जाएगा, अब इसका 3 नीचे जाएगा, और इसको काटेगा तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18। अतः आप कहेंगे 12 और 16 आपका मान निकलेगा, ठीक है। अब आपने इन दोनों के लिए तो ये 2 रेखा बना दिया, पर इसका एक पर्टिकुलर रेखा बनाना पड़ेगा, जिस तरह से आप यहां बनाए हैं। अब मान लेते हैं हमने इस तरह से एक रेखा खींच दिया, ठीक है, इस तरह से एक रेखा खींच दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमें 0 से रखना है सारे मान को, कहां से रखना है, 0 से रखना है, ठीक है। चलिए ये हमने एक रेखा खींचा, हमने लिखा बीच में 0। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा ये वाला जो समीकरण है उसमें 12 और 16 आया, 12 और 16 आया। ये किसके पहाड़े में दोनों आ सकते हैं, 4 या 12, 4 16 उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 0 के बाद डायरेक्ट 4 रख देता हूं तो उसके बाद मुझे 8 रखना है, फिर उसके बाद मुझे 12, फिर उसके बाद मुझे 16 रखना है। सेम यहां पर भी मैं 4 रखूंगा, 8 रखूंगा, 12 रखूंगा, 16 रखूंगा, ठीक। अब देखिए अब जो आपके जो भी दो मान निकले हैं, आपको एक को इस तरफ दर्शाना है, दूसरे को इस तरफ दर्शाना है। अब मान लीजिए आप 16 से 12 दर्शाते हैं, इसे 16 से 12 दर्शाते हैं, तो आप इस तरह से इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक, इस तरह से मिलाएंगे। अब ये वाला जो लाइन कटा है इसके अंदर ही मान को आप इस तरह से भरेंगे, ठीक। तब आपको देखना है जहां पर कटा है वहां पर ये और ये कहां पर मिल रहे हैं। तो देखिए 8 से जस्ट पहले है और 4 के बाद है, मतलब यहां 6 होगा, क्या होगा, 6। तो 8 6 आपको मिले, क्या मिले, 8 और 6 मिले। अब जब आप इसका अधिकतम लाभ निकालेंगे या न्यूनतम लाभ निकालेंगे, इसमें क्या बोला गया है, अधिकतम बोला गया है। तो आप एक बार इस 8 को रख के देखेंगे, 32 को रख करके देखेंगे, फिर आपको इन दोनों को रख करके देखना है, फिर आप इसको भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका कंडीशन क्या है मैं देखता हूं। लाभ का कंडीशन में नहीं लिखा है, लाभ में लिखा है z बराबर 20x1 और 25x2, 20x1 और 25x2, ठीक।
अगर मैं यहाँ पर 6 को रखता हूँ, ठीक है, 6 और 8 को, है ना हाँ 6 और 8 को रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 गुणित 6 प्लस 25 गुणित 8, तो 25 चौसौ 25 अट्ठे 200 होता है, और यहाँ पर 6 दूनी 12 120, तो कुल मिलाकर के 320 हुआ। अब अगर आप एक एक मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर बाकी के जो मान होंगे वो बहुत ही कम आएंगे, क्योंकि बाकी अलग से जुड़े नहीं, मतलब साथ में कटे नहीं है, बाकी सब अलग अलग है, तो बाकी आपको कोई भी मान नहीं रखना, यही दोनों मान आपको रख करके देखना है, और फिर आपका ये जो मान निकलेगा ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इनका अधिकतम लाभ क्या होगा, ये होगा। अन्यथा अगर आप एक बार शून्य का गुणा करके देख सकते हैं, है ना, फिर एक बार 12 और शून्य रख करके देखते हैं, फिर 12 और 16 रख करके देख सकते हैं, ये 16 और शून्य रख करके देख सकते हैं, इस तरह से आप मान रख करके देख सकते हैं। लेकिन दोनों मान सिर्फ यही है जिनको रख करके कुल मान निकलेगा, तो अधिकतम लाभ आपका 320 रुपये होगा। इस तरह से आप इसको अच्छे से बनाए डिटेल से। इसके बाद प्रश्न चौथा, जिसमें बोला है अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए, लेकिन देखिए यहाँ पर चीजें माइनस में दी गई है। किसमें दिया गया है? माइनस में। जब माइनस में दे तो फिर काम थोड़ा बढ़ जाता है। आपको जो ग्राफ बनाना है वो प्लस की तरफ भी बनाना है और माइनस की तरफ भी बनाना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ, डिटेल से आप बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए कहा गया है कि जेड का जो लाभ है वो x2 प्लस 3/4 x1 ये कहा गया है, ठीक है। परंतु लिखा है कि x1 माइनस x2 के मान शून्य से अधिक होने चाहिए। फिर लिखा है माइनस 1/2 x1 प्लस x/2, ये दोनों 4 के बराबर है और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और x1 और x2 दोनों शून्य से अधिक होने चाहिए, ये भी बोला गया है। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर मैं देखूंगा कि एक मान तो दोनों का शून्य रहेगा, ये कंफर्म है, दोनों का क्या रहेगा? शून्य रहेगा। लेकिन दूसरा मान क्या होगा? दूसरा मान कुछ इस तरह से निकलेगा। अगर मैं मान लीजिए x1 का मान निकालता हूं बराबर में 1 रख करके, तो इसको मैं पक्षांतर करूंगा, तो जब ये जाएगा तो ये पलट जाएगा। बटे की संख्या जब पक्षांतर करते हैं तो पलटता है, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उनको पक्षांतर करने में प्लस माइनस में दिक्कत होता है। तो देखिए मैं आपको आपके लिए बता देता हूं, अगर मैं कोई चीजों को पक्षांतर कर रहा हूं और अगर वो बटे में है, किसमें है? बटे में, तो वो पलट जाती है। तो 4 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से पलटते हैं जब ये इस तरह से दिया हो, ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये 6 है। अब आप 4/5 को उधर लेके जाएंगे, अब आप देखेंगे 4/5 प्लस में है, तो ये पलटेगा नहीं, क्योंकि प्लस का चीज जब उधर जाएगा तो सेम जाता है, बस चिन्ह बदलता है। तो जब मैं लिखूंगा इसको इस तरह से कि 4/5 प्लस में, तो इधर जाकर क्या होगा? माइनस 4/5 होगा। लेकिन मैं पलट करके नहीं लिखूंगा। लेकिन मैं पलट करके पक्षांतर कैसे करता हूं? देखिए अगर यहां मैं x लिख दूं, क्या लिख दूं? x, इसका मतलब है दोनों गुणा है, तो जो गुणा होता है उधर जाके भाग करता है, तो भाग वाली चीजें पलट जाती हैं, मतलब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा 2 और x बराबर 0, इसका मतलब है आपको लिखना है x बराबर 0 बटे में 2 आएगा, ठीक। अब देखिए तो अब मैं इसको लेके जाऊंगा उस तरफ, तो ये -2/1 होगा। अब बटे में 1 रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, अतः आप कहेंगे इसका -2 निकला। और x2 का क्या रहेगा? x2 का बस 1 रहेगा, अतः आप कह सकते हैं कि दो मान आपके क्या मिले? ये दोनों मिले। अब आप जब ग्राफ बनाएंगे आप, तो देखिए आपको किस तरह से बनाना है। आपने 0 रखा, ठीक है, आपने 1 लिखा, आपने 2 लिखा, यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा। लेकिन आपको ध्यान देना है आपका जो मान है वो माइनस में है। किस में है? माइनस में है, तो आपको -1 लिखना है और -2 लिखना है। अब आपको क्या पता है? -2 से एक मान मिलाना है, तो आप इस -2 से -1 को मिलाएंगे, ये इसको छूते हुए, ठीक है, इस तरह से। फिर एक मान क्या कहा गया है? दोनों के मान शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के बाद सेम माइनस की तरफ, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस की तरफ, तो माइनस के शून्य और प्लस के शून्य को आपको इस तरह से आगे बढ़ाना है। अब देखिए जो कटा, ये जो रेखा कटा वो इधर कटा, और कटा है तो वो बाहरी हिस्से को दिखा रहा है, कि इसको बाहरी हिस्से को शो कर रहा है। अब बाहरी हिस्से में अगर मान आता है तो इसको हम अपरिभाषित कर देते हैं, अपरिपद्ध बोल देते हैं। तो आपके आंसर में लिखा होगा अपरिभाषित अपरिपद्ध। अंदर ही मान अगर कटता निकालते इस तरह से रेखा जाता तो फिर वो सही होता, ये अपरिपद्ध है तो इसको फिर कुछ नहीं कर सकते, तो इसका खेल खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक से चीजें हैं जो आपके बुक में दिया गया है, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा एग्जाम्पल के प्रश्न बनाइए, उसके बहुत चांस है पेपर में आने का, ठीक है। और बाकी जो था वो पहला दूसरा ही इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए ये आपको पार्ट 4 कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, और इसकी सहायता से आप अपने प्रश्न बना सकते हैं कि नहीं, ग्राफ बनाने में क्या आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसके लिए आपके पास वो पन्ना होना चाहिए जो ग्राफ का पन्ना होता है, ग्रीन कलर का, जिसमें छोटी छोटी लाइन होती है। उसमें अगर आप बनाएंगे तो आपके सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। और एग्जाम में अगर प्रश्न आता है जिसमें ग्राफ बनाना हो तो वो पन्ना आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। तो आप अभ्यास कीजिए अभी उसी में। ये जो मैंने बनाया था आपको सिर्फ कोरे पेज में नहीं बनाना है, ये उसी में लाइन खींचना है।
समझ में आई बात? तो कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।